के साथी और आज के दूल्हा हमारे लाइब्रेरियन और अभी तक बहुत सारे मैं कुछ और काम से आया और कुछ लोगों का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो इंतज़ार के 10-15 मिनट में एक बहुत अहम प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। मैंने सर से आएंगे अलग आप लोग के लाइब्रेरियन डे के मौके पर लाइब्रेरी की अहमियत और उसके इंचार्ज, उसकी इज्जत, उसकी अजमत के बारे में हर चीज़ बातें आपको सुनेंगे और उसकी क्या अहमियत है, दुनिया में कैसे उसके ज़रिए से लोगों ने इस्तेफादा किया और लाइब्रेरी की जो कुछ भी इम्पोर्टेंस है वो आपके सामने गया। मैं भी एक कॉलेज से गुजर चुका और मेरा कॉलेज में जो लाइब्रेरी मैंने देखी है और बहुत बड़ी लाइब्रेरियाँ होंगी, लेकिन वैसी लाइब्रेरी भी तक बन रही है कि मेरा ख्वाब भी वैसे ही, लेकिन ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है। जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं ये टेम्पररी है, मजबूरी के आलम की है और ऐसी भी है, लेकिन लाइब्रेरी मौजूद है। लाइब्रेरी की अहमियत और लाइब्रेरी की अहमियत जो है, आप माहौल आपको मजबूर करता है उस रंग में रंगने के लिए। आप अगर एक कचरा और घान गंदगी आप वहाँ पर बैठेंगे तो आपको वो गंदी मक्खियाँ सताएंगी, आप वहाँ पर बेचैन हो जाएंगे, रुकेंगे क्या वहाँ पर? ये माहौल में आपको वहाँ पर भागने की खुलेगी, कैसे निकले इसके बरस अगर आप किसी भी इंतजाम है मसाजिद के अंदर तो वहाँ पर आपको माहौल क्या मिल रहा है? पाकीज़ा माहौल मिल रहा है। तो आपके जहन में वो पाकीज़ा ख्यालात आएंगे, वो माहौल की देन। आप कॉलेज में आते हो, घर पर भी पढ़ सकते हैं तो क्या ज़रूरत है, लेकिन कॉलेज में आना, स्कूल में आना, ये एजुकेशनल सर्कमस्टेंसेस, एजुकेशनल इन्वायरमेंट और एजुकेशन माहौल आपको दिया जा रहा है, तालीमी माहौल। आप घर पर रहेंगे तो ये माहौल आपको नहीं मिलेगा, तो माहौल की इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। अब आप एक लाइब्रेरी में आ रहे हैं तो आपके इर्द-गिर्द क्या होगा? पूरी किताबें होगी। तो अब वो माहौल आपको किताबों की तरफ रुजू करेगा। आप जब लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो आप ये सोच के जा रहे हैं कि वो किताबें हैं और फिर उसके टाइटल देखकर आपके दिल में ख्वाहिश आती है कि भाई ये किताब है, वो किताब है। और आपको गाइड करता है वहाँ का इमाम, वहाँ का जो हेड है वो है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस ये है कि वो आपको रास्ता दिखाने का काम करता है, एरो है। कौन सी सफ़र करते हो ना आप कार में, तो रास्ते में एरो दिखते हैं ना, नसीराबाद, बुलढाना, अजंता, औरंगाबाद, यानी मंजिल का पता देने वाला एरो वो आपके लाइब्रेरी के अंदर होता है, जो आपको किताब का पता बताता है कि फला जगह वो तारीखी किताब है, फला जगह दीनी किताबें हैं, फला जगह केमिस्ट्री की है, फला जगह ज्योग्राफी की है। तो जो इंसान अपनी रहनुमाई करता है उसकी इम्पोर्टेंस समाज में आज कम होती जा रही है और इसीलिए मुख्तलिफ डेज जो मनाए जा रहे हैं, मदर डे, इसलिए कि माँ बाप की इज्जत छोड़ के फादर डे मनाने की ज़रूरत है क्या? ये तो जन्नत के रास्ते हमारे लिए, लेकिन आज वो समाज में वो दूर कम वो नर्स थे हैं और कुछ भलते रिकाबे दिन में मनाए जा रहे। तो ये वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर आया है, क्योंकि वहाँ पर मदर डे इसलिए मनाते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ जो है वो बच्चों को चिल्ड्रन होम में डाल के चली जाती है और नौकरी करके जब वक्त मिलता है जब मिलने जाती है। अपने वहाँ ऐसा है क्या? बच्चा घर में है तो फिर कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, नौकरी जाए, हर अपना बच्चा अपने को प्यारा है अपने माशरे में, हर समाज में यहाँ पर। लेकिन वेस्टर्न के अंदर ऐसा नहीं, वहाँ पर एल्डर्स होम बनाए जा रहे हैं। अब वो उसका वृद्ध आश्रम, वो कल्चर तो अपने यहाँ भी आ गए।
ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. ان کی نقل کائیں میں کرنی چاہیے جو ٹیکنالوجی ان کے پاس میں اس میں کرو. کلچر کے اعتبار سے یہ ملک سنسکرتی کے اعتبار سے دنیا میں سب سے ریچسٹ ملک مانا جاتا ہے. یہاں پر اتنی سنسکرتی ہے، جین دھرم کی ہے، ہندو دھرم کی ہے، سناتن دھرم کی ہے، یہاں پر اسلام کی ہے، یہاں پر بودھ دھرم کی ہے، بودھ دھرم جین دھرم کی یہاں پہ سب سے پراچین دھرم کی سنسکرتی ہے جو آپ کو کالج میں سکھائی جا رہی ہے، جس کی معلومات نہیں ہے اپنے. یہ جو آپ کا تربیت کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے یہاں پر امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ لائبریرین کی حیثیت آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے. ایون ماں باپ کی حیثیت بھی کم معلوم پڑتی جب ہم دنیا سے چلے جاتے اور ہم روتے بیٹھتے ہیں. یاد آتی ہے، ماں کی یاد آتی ہے، باپ کی یاد آتی ہے. میں بھی ماں باپ نہیں ہے اس لیے میری بھی آنکھ میں جب بھی یاد آتی ہے، تو اس لیے کہ آج آپ کو اس کی اہمیت نہیں سمجھے گی. کوئی چیز جب اپنے آپ سے کھو جاتی ہے نا، جب اس کی اہمیت سمجھتی ہے. اور آج ہم چاہتے ہیں کہ جو کھونے والی چیز ہے آج اس کی عزت ہے. میں پروگرام میں جاتا ہوں، گھومتا ہوں، رات کو 2 بجے بھی میں گھر میں خاموشی سے داخل ہوتا تھا کہ ماں کی آنکھ نہ کھلے. چپکے سے داخل ہونے کے باوجود بولے بیٹا بہت لیٹ ہو گیا. ان کی جانے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں، سب اپنے اپنی بیوی بچوں میں لگے ہوئے ہیں. جو جس کے کاروبار میں کمانے میں لگا ہوا ہے. مرغے مسلسل چپکے سے بنا کے کھائے جاتے ہیں، آپ کو پوچھے بھی نہیں جاتے. ماں ہے جو آپ کے لیے بچا کے رکھتی ہے. تو یہ آج آپ کے رہنما ہیں، ان کی عزت کیجیے. جو اپنے پر احسان کرنے والا ہے، جو اپنوں کو منزل کا پتہ دینے والا ہے، اس کی عزت اپنے دل میں نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کا علم کا حصول کا جو مشن ہے وہ پورا نہیں ہوگا.